नेचुरल गैस के विषय में प्राइस एक्शन देखते हैं किस तरह से बन रहा है, क्या सेंटीमेंट्स है। नेचुरल गैस बेसिकली डिपेंड करता है मार्केट का सेंटीमेंट्स, जो यूएस का वेदर कंडीशन क्या रहने वाला है। एक जो इनपुट रहता है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे डिमांड है, उसकी सप्लाई कैसे रहने वाली है, इन्वेंट्री लेवल्स कैसे, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और एनर्जी को रेगुलर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम सीधे आ गए चार्ट पे। चार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है नेचुरल गैस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर उस कंडीशन को आप देखते हो तो एक ब्रेकआउट लेवल पे बना हुआ था। ब्रेकआउट लेवल था इसके लिए 30.5 का लेवल, उसको एक क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद में ये जो हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे हो, एक ही दिन ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करता है। उसके बाद में एक गिरावट आई। अगर ओवरऑल कंडीशन देखते हो तो अभी इसका सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। जब तक इसके 30.5 के ऊपर बना हुआ था पॉजिटिव था, स्टिल 30.5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनपुट का काम करेगा। डेली में अगर देखते हैं तो वेदर कंडीशन हमारे सामने आएगी। आप यहाँ देख रहे हो एक गैप अप करता है मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर भी मान सकते हैं, यहाँ पे चेंज ओवर हुआ था, उसका भी इफेक्ट आप देख सकते हो। लेकिन जो कंडीशन थी, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो स्पेशली जो चेंज ओवर हुआ, चेंज ओवर होने के बाद में इसने परफॉर्मेंस वाइज ज़बरदस्त मूड दिखाया। और आप अगर इसको देखते हो लगभग 16-17% का तेज़ी आपको देखने को मिली। इस तेज़ी के बाद में लगातार मार्केट ड्रा डाउन कर रहा है। इस दिन क्या था, कुछ न्यूज़ फॉरकास्ट आया था कि जो अभी जनवरी मंथ आने वाला है, इसमें डिमांड अच्छी रहेगी। डिमांड अच्छी रहने के पीछे है वेदर कंडीशन अच्छी रहेगी, कोल्ड बढ़ेगी, और वो कुछ एक्सपेक्टेशन को मीट करता हुआ नज़र नहीं आया। तो अभी लास्ट में इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री के डेटा में उतना डिमांड जो फुलफिल होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। इसके कारण से ये आपको ड्रा डाउन ये देखने को मिला, जो लगभग जो इसने तेज़ी दिखाई थी लगभग उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है मार्केट। अभी इसके लिए पास जोन क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट्स की बात करें तो एक टॉप से ये डाउन साइड आ गया है और ऐसे जोन पे है जहाँ से नीचे निकलने में फिर इसके लिए 3 तक का रेंज ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे है। इसको हायर साइड जाने के लिए 3.55 के ऊपर दोबारा से क्लोज करेगा, तब इसमें आप कंडीशन हायर साइड की पॉसिबिलिटी की देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करता है तब तक के लिए आपको मार्केट के सिचुएशन के बेस में प्राइस एक्शन को देखते हुए प्लान करना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले जो हम MCX में देखते हैं स्पेशली फॉर नेचुरल गैस मिनी का, अगर इस कमोडिटी को अगर आप देखते हो तो हम वीकली में अगर कंडीशन वाइज देखें तो ये जो बड़ा फॉर्मेशन करके रखा हुआ है, इस फॉर्मेशन से कुछ भी कंडीशन क्लियर होती हुई, क्लियर पिक्चर बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये कारण है कि ये इसने हाई जो लगाया है 355 का है, लो लगाया है 288 का। अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देखते हो तो वो 70 पॉइंट से ज़्यादा का है, लेकिन एक दिन का फॉर्मेशन इसमें 50 पॉइंट का हो जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए जिस लेवल पे है, प्रीवियस जो लास्ट वीक है उससे तो ऊपर इसने क्लोज किया है, बट स्टिल अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट तभी जोन बनता हुआ नज़र आएगा जब 301 के ऊपर क्लोज करता हुआ नज़र आता है। तो दोबारा से इसको 20 और 23 का ये लेवल ओपन होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद में मार्केट की सिचुएशन कैसी रहती है वो डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि आने वाले दिनों में वेदर कंडीशन और डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं, इस कारण से आपको ये चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। ये जो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इन्वेंट्री का डेटा आता है, डेटा जो एक्सपेक्टेड था उससे कम ड्रा डाउन होता है। गैस का लोग कम डिमांड करते हैं, तो डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई तो उसी लेवल में होनी है, तो इन्वेंट्री में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। इसके कारण से इतना ये आपको गिरावट देखने को मिली, लगभग 8 से 9% की। तेज़ी की बात करो, सिंगल डे आपको 17 से 18%, लगभग 50 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिली। तो ये कंडीशन इसके साथ रहती है, इसीलिए विद इन रिस्क आपको ट्रेड करना पड़ता है, स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या था, लास्ट वीक में देखा था कि ब्रेकआउट लेवल पे है। ब्रेकआउट लेवल इसको हमने 323 320 तक के जोन के लिए देखा था, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हो। ट्रेंड लाइन के ऊपर बने रहने के साथ साथ ये 355 तक रेंज देता, तो हाईएस्ट पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के ऊपर। मार्केट सुप्रीम है जैसा इस कंसिडर करता है, बट अभी की सिचुएशन की अगर आप बात कर लेते हो तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि दोबारा से 301 के ऊपर क्लोज करे, उसके बाद में 320 की तरफ अप्रोच करे, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर वेदर कंडीशन बेटर रहती है। ये पहला इनपुट है। अदरवाइज सबसे पहले इसके लिए 281 का लेवल, उसके बाद में ये 270 का जोन भी आपको देखने को मिल सकता है। मेजर कंडीशन जो डिपेंड करेगी, इन्वेंट्री का जो डेटा आता है, आप उस इन्वेंट्री के डेटा को जरूर ट्रैक करें, उसके बाद मूवमेंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलती है।
इन्वेंट्री का डेटा आपके प्लेटफॉर्म पे भी इनपुट आ जाता है। आप यूएस गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन न्यूज़ हम एनालिसिस करते हैं उसके में भी आप देख रहे थे किस तरह किस दिन आपको एनर्जी का जो डेटा आता है यूएस का वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करते हैं, लगातार लोअर लो का पैटर्न है, एक पुल बैक दिखाने की कोशिश किया बस स्टिल कंफर्म नहीं किया और लोअर साइड आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके साथ में कि जब ये आपके साथ फॉलो करता है तो अच्छा लोअर लो करता हुआ जाता है, हायर हाई करता जाता है, ज़्यादा सरप्राइजिंगली मूव नहीं करता, या तो विद इन रेंज, जब भी विद इन रेंज क्लोज करे तो वहाँ आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि मार्केट कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। अगर हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसा रिएक्ट करेगा उसके बाद में हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो जब से एंट्री करने का मौका दिया तब तक ये लगभग 25-30 पॉइंट मूव कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी फर्दर कंफर्मेशन करता हुआ आपको अच्छे मूव दिए इसने। सिमिलर टाइप से अगर यहाँ देख रहे हो जब इसने इस लेवल को नीचे निकाला है उसके बाद में 300 से लेकर 288 तक बना, स्टिल अभी इसके बाद आप देख रहे हो बायर कम आ रहे हैं। 31 से पूरे वीक की अगर आप देख रहे हो बाइंग कैंडल छोटी छोटी बनी है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, सेलिंग ज़्यादा हुई है, तो इसके कारण से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल अभी इसको फॉलो करता है तो 281, उसके बाद में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होता है तो फ्रेंड दोबारा से एक हमारे अलर्ट हो जाना है कि मार्केट में कुछ बड़े लेवल्स आने की चांसेस बन रहे हैं, जो इसके लिए ऑलरेडी 256 और ये 260 ये सारे लेवल्स भी पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर इसको रिवर्स करना 301 के ऊपर क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, वो हम इसको वॉच करेंगे और देखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलर्ट में कंडीशन है, मेजर इनपुट की बात करें तो मेजर कंडीशन अभी डाउन साइड की बनती हुई नजर आ रही, जो एक तेजी बना था मार्केट ने उसको रिवर्स कर दिया है।